प्रभु, आपको हमारी आवश्यकता है। सब बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमेन। ईश्वरीय स्वभाव के समभागी। कुछ अनुवादों में समभागी के स्थान में सहभागी लिखा है। दोनों सही है। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और फिर हम देखने जा रहे हैं, तीन शीर्षकों में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बात को याद रखें, परमेश्वर ने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और परमेश्वर ने बुलाया है, उसका कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य में हम पाते हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी समभागी। सहभागी होने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर के बुलाहट में एक उद्देश्य, एक पद और हम जब पहले विचार कर चुके हैं, एक पद हम एक और बार हम पढ़ के देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा उस बुलाहट का क्या उद्देश्य है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसका 29वां पद हम पढ़ेंगे। रोमियो क्योंकि 8। जिन्हें उसने क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह सब भाइयों में पहलौठा ठहरे। अच्छा, वहां 5 बातें बताई गई है। अतीत में या आदि में परमेश्वर ने क्या क्या किया है उसके बारे में हम विस्तार रूप से विचार कर चुके हैं। लेकिन वहां पर उस उद्देश्य के बारे में क्या बताया है? जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर लिखा है तीसरे पद में लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इस प्रकार कुल मिला के 6 बातें हम वहां पर देखते हैं। वहां बुलाया भी लिखा है, तो किस उद्देश्य से बुलाया? 29वें पद में उसका उत्तर है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हमारी उसके पुत्र के स्वरूप में होना, ये परमेश्वर की योजना है या परमेश्वर की इच्छा है। आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर की ये योजना और इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो। अच्छा, तो ये जो बात मन में रखते हुए हम आगे विचार करेंगे हैं। ठीक है, साढ़े उसके लिए छह प्रावधान प्रभु ने प्रावधान किए हैं। नंबर 1 क्या लिखा है? बहुमूल्य सुनिए। बहुमूल्य। उनका कुछ खुला था माइक, इसीलिए सॉरी। बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है और बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। ईश्वरीय सामर्थ्य दी है, सब कुछ दिया है। हाँ, बस। तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम इसको देखते हैं, बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। पहले अध्याय का पहला पद पढ़िए। दूसरा पत्रस पहले अध्याय का पहला पद, दूसरा शामोन पत्रस। पतरस की हाँ। शामोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम
जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हाँ, बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होने के लिए क्या है? बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। प्राप्त किया है। बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो ये हो सकता है कि ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हम हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि नंबर वन, बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अच्छा, क्या आपकी और मेरी शक्ति के कारण ये प्राप्ति हुई क्या? बहुमूल्य विश्वास आपके अच्छे से विश्वास पकड़ने के कारण आपको विश्वास मिल गया है? नहीं, उस पद में लिखा है, क्या है? हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा। मेरी और आपकी कोई धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। अच्छा, उसके कारण क्या मिला आपको? बहुमूल्य विश्वास प्राप्त हुआ है। कभी ना सोचना अरे मैं तो अच्छा धर्मी व्यक्ति हूं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं फलाने का बेटा हूं या बेटी हूं, इस कारण मुझे ये बहुमूल्य विश्वास मिल गया। ऐसा मत सोचना। मेरी और आपकी कोई योग्यता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये है मेरी और आपकी योग्यता। ये योग्यता योग्यता ही नहीं, अयोग्यता है। तो ये जो अयोग्यता के साथ क्या बहुमूल्य विश्वास प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पर लिखा है हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा। प्रभु की धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता है। उस धार्मिकता द्वारा क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया? बहुमूल्य बहुमूल्य विश्वास। विश्वास प्राप्त किया है। विश्वास। कब कई बार लोग सोचते हैं, मतलब संसारिक लोग क्या सोचते हैं, अब तो मैं तो अपनी शक्ति से, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं ना, मान मर्यादा के साथ मैं जी रहा हूं, मैं किसी से लड़ाई के लिए नहीं जाता हूं, मैं किसी को कोई परेशान भी नहीं करता हूं, और मैं तो सुबह ड्यूटी पर जाता हूं, वापस शाम को मैं अपने घर पे आ जाता हूं, पत्नी बच्चों के साथ रहता हूं, पड़ोसी से मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो मैं जो है बहुत धर्मी अच्छा व्यक्ति हूं। ऐसा कई लोग सोचते हैं। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मान मर्यादा के साथ रहते हैं, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ऐसे कई लोग होंगे। लेकिन ये जो धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है ना? हमारी धार्मिकता अपनी जो सोच है, अपना जो विचार है, उस विचार के अनुसार हम धार्मिकता के बारे में सोचते हैं, है ना? एक दूसरे की तुलना करते हुए धार्मिकता के बारे में सोचते हैं। न मैं अपने पड़ोसी से अच्छा हूं, या मैं अपने भाई से अच्छा हूं, या मेरी बहन से मैं अच्छा हूं, मेरे रिश्तेदारों से अच्छा हूं, या मेरे दफ्तर में काम करने वाले अन्य लोगों से मैं अच्छा हूं। इस प्रकार जो है एक दूसरे की तुलना करके कहता है हाँ हाँ मैं अच्छा हूं। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता के सामने हम क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं।
कोई समझदार नहीं है, एक भी नहीं, ऐसा लिखा है। तो क्या है, उनमें से कौन कह सकता है, हाँ प्रभु, परमेश्वर के सामने खड़े होकर कौन कह सकता है कि मैं धर्मी हूं? नहीं। तब बहुमूल्य विश्वास का महत्व आपको समझ में आएगा, है ना। परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा क्या हुआ? बहुमूल्य विश्वास प्राप्त हुआ। अच्छा, इस बहुमूल्य विश्वास की क्या विशेषता है? ये बहुमूल्य विश्वास एक व्यक्ति को स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, या परमेश्वर के साथ एक स्थायी संबंध इस विश्वास के द्वारा होता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यहां यीशु मसीह ही एकमात्र कौन है? मध्यस्थ है, एकमात्र रास्ता है। उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच अपनी किसी प्रकार की योग्यता नहीं है। तो परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास बहुमूल्य विश्वास है। बाकी सब बातें जो अपन बोलते हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, ये मृत्यु से पार होकर ये अच्छाई नहीं जाएगी। आप अच्छे हैं, मैं मानता हूं, अच्छे व्यक्ति है, मान मर्यादा के साथ जी रहे हैं, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन आपका ये जो विश्वास, जो आप अपने बारे में जो विश्वास के बारे में बता रहे हैं, क्या मृत्यु के पार आपको स्वर्ग पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। लेकिन बहुमूल्य विश्वास क्या करता है? यह बहुमूल्य विश्वास परमेश्वर की धार्मिकता के आधार पर है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के आधार पर है। यीशु मसीह के बारे में आप सोचो, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसके समान और कोई नहीं है। तो इसलिए उस पर जो विश्वास अपन करते हैं, उस विश्वास के तुलना में भी कुछ भी नहीं। तो ये जो है प्रभु ने हमें दिया है, वह मूल्य विश्वास हमें दिया है, ठीक है। और हम समझ सकते हैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है आपको? बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। बहुमूल्य विश्वास दिया है। नंबर 2 क्या दिया है? और बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, अच्छा, कहाँ लिखा है? दूसरा पत्रस 1:4 खुद से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1:4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। अच्छा, बहुत ही बड़ी, है ना, बहुमूल्य प्रतिज्ञा, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञाएं दी है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी, हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, जब इब्राहिम को आशीष दी, परमेश्वर ने और किसी को नहीं देखा कि उसके कारण परमेश्वर ये प्रतिज्ञाएं दे सके। हम एक पद से पढ़ेंगे, अध्याय 6 में, इब्रानियों की पत्री अध्याय 6, तेरह पद पढ़िए, 13 पद। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही खाकर कहा, मैं 14। तुझे मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। अच्छा, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे
बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। क्या बोलते हैं? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। कौन करता है? हैं? परमेश्वर कहता है, इब्राहिम से कहता है। तो ये जो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के लिए क्या है, और किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं परमेश्वर को, है ना। कई लोग मन्नत मानते हैं, मन्नत मानते हैं या कसम खाते हैं। आपको मालूम है कसम खाना है मन्नत मानना। तो दूसरे के, फलाने के कसम ऐसा बोलते हैं। ऐसा कसम नहीं खाना चाहिए, वो गलत बात है। लेकिन कसम कई लोग खाते हैं, आपको मालूम है। लेकिन परमेश्वर को और किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं, मन्नत मानने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं, मैं करूंगा। यीशु मसीह ने भी ऐसा कहा। यीशु मसीह परमेश्वर इसलिए है, कई कारणों में से एक कारण यह है, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। जब मैं जगह तैयार करूंगा, मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा। यीशु मसीह स्वयं कहता है ना, मैं स्वयं आऊंगा, आऊंगा, आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं करूंगा। एक भाग हम उस संबंध में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 13 और 14। नोट करना चाहे तो ये नोट कर लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 13 और 14 पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम सचमुच सच यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हाँ, आपने ध्यान दिया होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? करूंगा, करूंगा बोल रहे हैं ना, है ना। 14वें अध्याय के 13 पद में हमने अभी पढ़ के सुना था, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही पिता करेगा, ऐसा नहीं, मैं करूंगा लिखा है। एक ही जगह ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। यीशु मसीह स्वयं कहता, मैं करूंगा। अन्य भागों में यीशु मसीह कहते, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता करेगा, पिता करेगा। हाँ, यीशु मसीह का मैं करूंगा। फिर क्या कहते हैं? 14 पद में फिर आते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ऐसा नहीं कि पिता करेगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पुराने नियम का यहोवा है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है परमेश्वर ही है, ऐसा कहते मैं करूंगा। तो इसलिए यीशु मसीह ने और किसी का शपथ नहीं खाया। ये सही बात है। पर मैं प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता का आदर करता था, आदर करते हुए बात करता था, लोगों को समझाता था। तो बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें दी है। वो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीषें दी है या प्रतिज्ञाएं दी है। अच्छा, जितनी भी प्रतिज्ञाएं प्रभु करते हैं उसके बारे में हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं। हाँ है, परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं उन प्रतिज्ञाओं की विशेषता क्या है? दूसरा कुरिन्थियों पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 उसका 21वां पद पढ़िए। और और जो हमें तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ मसीह में ग्रहण करता है, और उसे जिसने किए हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, जिसने हाँ, हम पर छाप कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। अच्छा, धन्यवाद।
तो आप जो है उसका 19 भी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, पर उसमें हाँ ही हाँ हुई। हाँ, तो क्या देखते हैं आप? 20 भी पढ़िए, 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अच्छा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, हाँ है ना है? हाँ ही हाँ है। हाँ ही हाँ है। मतलब परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा करता है, फिर कुछ समय के बाद प्रभु को लगता है अरे रे, प्रतिज्ञा जो है गलत दी है, तो ना कहूंगा, ऐसा नहीं है ना। ये कितनी बड़ी विश्वास योग्यता है, कितनी बड़ी विश्वास योग्यता है ना। आपको मालूम है, प्रभु ने पतरस को बुलाया, पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया, तब ना बोलना चाहिए, है ना। ये पतरस ही स्वयं लिखते हैं, अभी पतरस की पत्री में पतरस स्वयं बता रहे हैं, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। पतरस ये गवाही दे रहा है, समझ लीजिए। पतरस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पतरस बोल रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यीशु मसीह का चेला था। यीशु मसीह ने मेरे साथ प्रतिज्ञाएं दी थी, फिर भी यीशु मसीह को मैंने क्या किया? इनकार किया। 3 बार इनकार किया, फिर भी यीशु मसीह ने मुझसे ना नहीं कहा, मुझे छोड़ा नहीं, मुझे त्यागा नहीं। तो पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं तू मेरे अभी आगे कोई चेला नहीं होगा, तू मेरे गवाह नहीं होगा, तू मेरे शिष्य होने के लायक नहीं है, नहीं, कभी नहीं कहा। ये है प्रभु की बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञा की विशेषता। तो ऐसी प्रतिज्ञाएं किसको दी है? केवल पतरस को दी है ऐसा नहीं बता रहे हैं, मुझे और आपको भी दी है। प्रभु आपको कभी इनकार नहीं करेंगे, है ना। उदाहरण के लिए प्रभु ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा, कहा है। क्या छोड़ेगा प्रभु कभी? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। आपको कभी त्यागेगा प्रभु? नहीं त्यागेगा। क्योंकि प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो बहुमूल्य है और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, प्रभु ने कहा, मेरे वचन या मेरी बातें कभी न टलेंगी। ठीक है, प्रभु ने यदि कहा है, आप विश्वास कर सकते हैं। क्या विश्वास करते हैं? जो कुछ प्रतिज्ञाएं आपको प्रभु ने दी है, उन प्रतिज्ञाओं को आप पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं। अच्छा, ये है मसीह विश्वास की विशेषता। लोग विश्वास शब्द जो है अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल के आधार पर जो विश्वास है, उस विश्वास में क्या भी है? प्रतिज्ञा भी है, प्रतिज्ञा भी है, प्रतिफल भी है। प्रतिज्ञा भी है, प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिफल भी है। इब्रानी की पत्री अध्याय 11 का 6 भी आप नोट कर लीजिए। इब्रानी की पत्री 11 का 6, वहां पर क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रचार नहीं करना अनोहा, और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता प्रतिफल। अच्छा, तो ये बाइबल के आधार पर जो विश्वास है, विश्वास की विशेषता है। आपने विश्वास किया, क्या मिला? क्या कुछ प्रतिफल मिला? हाँ, प्रतिफल मिलता है ना। विश्वास के साथ, बहुमूल्य विश्वास के साथ बहुमूल्य
प्रतिज्ञाएं भी हैं, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं भी है। और यहाँ पर हमने देखा इब्रानी की पत्री 11 का 6 में प्रतिफल भी है। प्रतिफल भी है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रतिज्ञा भी है ना, प्रतिफल भी है ना। और मांगो, शायद मिलेगा। ऐसा नहीं, मांगो तो दिया जाएगा। यदि मांगा आपने, प्रभु कहता है मैं दूंगा, है ना। हमने पढ़ के सुना था ना, यूहन्ना समाचार अध्याय 14 का 13-14 में हमने पढ़ा था, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं जो है बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, और वो बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं। इसलिए हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। वहां लिखा है बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, तो हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। फिर लिखा है बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, तो हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हो हैं। सकता अब तीसरी बात हम पढ़ने जा रहे हैं, ईश्वरीय सामर्थ्य दी है। सामर्थ दी दी है। है एक दूसरा पत्रक 1 का 3 पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अच्छा, क्या दी है आपको? तो ईश्वरीय सामर्थ्य, हाँ, ईश्वरीय सामर्थ्य दी है कि हम ईश्वरीय ईश्वरीय स्वभाव के स्वभाव संभाग हुआ है। के हो सकते हैं। तो प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया, अपनी शक्ति से ईश्वरीय स्वभाव के हम सहभागी नहीं होते। ईश्वरीय सामर्थ्य दी है, ईश्वरीय सामर्थ्य दी है। और ईश्वरीय सामर्थ्य पाने के लिए क्या होना चाहिए? प्रभु की पहचान के द्वारा, है ना, ऐसा लिखा है ना, है ऐसा लिखा है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा, उसी की पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ठीक है, तो उसकी पहचान के द्वारा, इसका मतलब क्या है? हमें प्रभु को पहचानना है। एक बार हमने पहचान लिया, विश्वास किया, क्या पहचान लिया? यीशु मसीह उद्धार करता है, पापों की क्षमा देने वाला है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, फिर गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा। प्रभु को पहचान लिया, आपने विश्वास किया, तो क्या मिल गया? ईश्वरीय सामर्थ्य आपको प्राप्त हुई। हम्म प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पतरस क्या बोलना चाहते हैं? उसमें और पहचानना है। आगे भी पढ़ेंगे तो आपको और उस बात को समझ में आएगा। ईश्वरीय सामर्थ्य हमें प्राप्त होने के लिए प्रभु की पहचान होना चाहिए। और वचन में आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पहचान में बढ़ना चाहिए, पहचान की बढ़ती बढ़ती होनी चाहिए। यीशु मसीह के बारे में और जानना है आपको, या मुझे जानना है। मैं भी अभी विचार कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह को मैं और जानूं। पौलुस प्रेरित फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 10वें पद में कहा, मैं यीशु मसीह को जानूं, यीशु मसीह को जानूं, यीशु मसीह को और जानना। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 3 का 10 पढ़िए, क्या लिखा है? फिलिपियों की पत्री 3 का 10। ताकि ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को
और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अच्छी बात है, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, पौलुस क्या वो तीन बातें बताते हैं वहां पर। पौलुस कहते हैं मैं जानूं, क्या जानूं, मैं उसको, मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानूं और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मतलब मैं जानना चाहता हूं, किसको, उसको। अब तीन बातें बताई है, केवल एक ही बात पर हम जोर देते हैं, उसको जानूं। किसको, यीशु मसीह को। क्या यीशु मसीह को नहीं जानते थे क्या पौलुस? यीशु मसीह को जानते थे। संसार भर के जितने भी विश्वासी हैं उन सबसे बढ़कर यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति था पौलुस। बहुत जानता था यीशु मसीह को। जब से दमिश्क के उस द्वार पर वो गिराया गया, प्रभु की ओर आकर्षित हो गया। तू कौन है, पूछा। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। आप कौन है, पूछा। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया। अगले बार उसने क्या प्रश्न पूछा, मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं, है ना। तो पौलुस के जीवन में ये जो इच्छा या तीव्र इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। यीशु मसीह को मुझे और जानना है, और जानना है, और जानना है। मृत्यु तक उनके मन में यही इच्छा थी, यीशु मसीह को और जानूंगा। अब जानने का मतलब क्या है? दिमागी ज्ञान नहीं, अनुभव से, है ना। यहाँ पे हमने देखा कि उसने क्या कहा, यहाँ कहा कि मैं अनुभव से जानूंगा। मैं उसको, उसके मृत्युंजय सामर्थ्य को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को कैसे जानूंगा? अनुभव से, अनुभव से मानूंगा। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो हम क्या देखते हैं, उसको अनुभव से मालूम करने के बारे में पौलुस यहाँ पर कहते हैं। यीशु मसीह को व्यावहारिक रूप से जानना। अच्छा, मालूम है यीशु मसीह उद्धार करता है, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनको भी मालूम है क्या है, यीशु मसीह बहुत अच्छा एक गुरु है। जानते हैं कई लोग, कई लोग जानते हैं यीशु मसीह अच्छा भविष्यवक्ता है, लोग जानते हैं। और यीशु मसीह जो है बहुत ही एक नम्र और दीन व्यक्ति है, वो भी जानते हैं। यीशु मसीह के उपदेश बहुत अच्छे हैं, वो भी लोग जानते हैं। लेकिन ये सब जो है दिमागी ज्ञान है। लेकिन एक विश्वासी को, जिसको प्रभु ने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, एक विश्वासी को ये मात्र ये काफी नहीं। हाँ, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु है, मैं तो जान लिया, और अब तो ठीक है, तो इतना तो ये जानकारी काफी है। ये मत सोचो, आपको और जानना चाहिए। तो ईश्वरीय सामर्थ्य दी है प्रभु की पहचान के द्वारा। इसका मतलब क्या है, ज्यादा प्रभु को पहचानेंगे, ज्यादा सामर्थ्य मिलेगी आपको। बात आपको समझ में आ रही है? ईश्वरीय सामर्थ्य ज्यादा मिलने के लिए यीशु मसीह को और पहचानना है, और जानना है। पौलुस यही चाहता था, मैं यीशु मसीह को और जानना चाहता हूं, है ना। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, या तेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है ना। बस प्रभु ने कहा। तो क्या बोल रहा है कि मैं अपनी बलहीनता में क्या करता हूं, प्रशंसा करता हूं। यीशु मसीह की सामर्थ्य को मैं और जानना चाहता हूं। तो इसलिए आपको ईश्वरीय सामर्थ्य को अधिक जानना है। प्रभु यीशु मसीह की पहचान ज्यादा होना चाहिए। यीशु मसीह को ज्यादा पहचानेंगे, ज्यादा प्रभु की सामर्थ्य को आप अनुभव
कर पाएंगे। अच्छा, इस सामर्थ्य ने क्या दिया है, लिखा है क्या दिया है? सब क्या कुछ है? दिया, सब कुछ सब कुछ दिया। क्या है? जो जो जीवन, जीवन भक्ति से संबंध रखती है। हाँ, सब कुछ दिया है आपको इस संसार में। एक विश्वासी के रूप में जीने के लिए प्रभु ने क्या है, सब कुछ दिया है। हाँ, एक मसीह जीवन संभव है क्या? कई लोग सोचते हैं, कई लोग कुछ समय विश्वास में जीने के बाद क्या निष्कर्ष पर में पहुंचते हैं, अरे तो मुश्किल है, मसीह जीवन मुश्किल है, जी नहीं सकते, कैसे जिएंगे? कई लोग सोचते हैं मसीह जीवन मुश्किल है, जीना कठिन है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ईश्वरीय सामर्थ्य आपको दी है और सब कुछ दिया है जो जीवन से संबंध रखता है, भक्ति से संबंध रखता है। दो बात है ना, जीवन से संबंध रखता है, भक्ति से संबंध रखता है। उसके लिए ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। तो क्या बाकी है अभी मिलना? सब कुछ दिया है, जियो प्रभु के लिए, है ना। पिछले दिनों में हमने विचार किया था, नए जीवन किसी चाल चलो, संभव है, सामर्थ्य दी है आपको। आप बलहीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बलहीन हूं, मैं भी बलहीन हूं, आप भी बलहीन है, तो मेरे पास क्या है, कहाँ है ताकत? मसीह जीवन जीने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। यदि आप ऐसा कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा कहते हैं ईश्वरीय सामर्थ्य दी दी है, है, सब सब कुछ कुछ दिया। दिया है, सब कुछ दिया है। तो आपके पास शक्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु ने कहा मेरे पास शक्ति है, मेरी सामर्थ्य काफी है, जीवन जी सकते हैं और भक्तिमय जीवन जी सकते हैं। हाँ, भक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देखो ऐसा प्रावधान कहां पर है? कौन से मत में है, कौन से धर्म में है, कौन से जो है दर्शन शास्त्र में है? कहीं नहीं, कहीं नहीं है। यीशु मसीह में है सामर्थ, है ना, यीशु मसीह में सामर्थ है। नहीं होता तो पतरस यूहन्ना जैसे अनपढ़ लोग, कभी स्कूल नहीं गए वो लोग, यूहन्ना और पतरस जैसे मछुआरे कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है, स्कूल में कभी दाखिला नहीं हुआ, एक बात भी उन्होंने स्कूल जाके नहीं सीखा, लेकिन सब कुछ उनको कहां सीखने को मिला? यीशु मसीह के पांवों के पास बैठकर यीशु मसीह से उन्होंने सीखा। सबसे बड़े गुरु के शिष्य बनने की आशीष उन्हें मिली। हाँ, कितने साल? कम से कम 3 साल या 3.5 साल, 3 साल 3.5 साल जो है उत्तम गुरु के साथ, सबसे सर्वोत्तम गुरु के साथ उनके पांवों के चरणों के पास बैठकर वचन सीखने को मौका मिला। और इसलिए क्या बोल रहे, यीशु मसीह उद्धार करता है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये ज्ञान कहां से मिला? यीशु मसीह से सीखा, यीशु मसीह से सीखा। तो उनका जीवन, ये पतरस ही बोल रहे हैं ना, अभी पतरस की पत्री में हम जो पढ़ रहे हैं, पतरस ही लिख रहे हैं। जीवन जीने के लिए
यीशु मसीह की सामर्थ्य काफी है। और पतरस बोल रहे हैं, है ना, एक बार वो डर गया था, है ना, एक स्त्री के सामने डर के मारे कहा मैं उसे नहीं जानता, ऐसे यीशु मसीह को इनकार किया था 3 बार। लेकिन वही बात व्यक्ति बड़े अधिकारियों के साथ, शास्त्रियों के सामने, याजकों के सामने और राजाओं के सामने, बड़े उच्च पदधारियों के सामने खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों ने समझे ये तो अनपढ़ लोग हैं, कुछ भी जानते नहीं हैं। लेकिन उनको क्या समझ में आया, ये यीशु मसीह के साथ थे। क्या पहचान लिया, ये यीशु मसीह के साथ थे। अब यीशु मसीह की सामर्थ्य है, यीशु मसीह की सामर्थ्य इनमें हम पाते हैं। तो इसलिए जो जी रहे हैं प्रभु के लिए, कई बार लोगों ने धमकाया, जेल में डाल दिया, तब भी ताकत खत्म नहीं हुई, है ना। अरे मैं नहीं जानता साहब, देखो अभी गलती हो गई है, अभी ये गलती हो गई तो मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, बाद में नहीं, कभी नहीं कहा, है ना। पेंतेकोस्त के दिन के बाद कभी पतरस ने हाथ जोड़ के नहीं कहा, भैया देखो मैं यीशु मसीह को नहीं जानता और माफ कर देना, मुझे छोड़ देना। इनकार किया क्या, नहीं किया, इनकार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर थी। भक्ति का जीवन, है ना। पतरस के जीवन को बाद में आप देख लो, कितने भक्ति का जीवन वो जीता था। न केवल पतरस को, बाकी सभी शिष्यों को आप देख लीजिए, वे लोग सब बड़े भक्ति के जीवन जिया, है ना। यूहन्ना जो है, एक बार जो है कढ़ाई के अंदर तेल डालकर उसको उबाला, उबालने के बाद उसके अंदर डाल दिया यूहन्ना, यीशु मसीह का जो चेला था उसको, लेकिन वहां वो खड़ा हो गया, उबले हुए तेल के अंदर, मतलब कढ़ाई के अंदर वो खड़ा हो गया। तो लोगों ने मान लिया, देखो ये तो प्रभु की शक्ति है, प्रभु की ताकत है। और वहां से उसको फिर काला पानी दिया, पतमुस नामक द्वीप में भेज दिया। इसके बारे में बाइबल में लिखा नहीं है, इतिहास में लिखा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन के लिए, जीवन से संबंध रखने वाली सब बातों के लिए, भक्ति से संबंध रखने वाली सब बातों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, जिसके द्वारा सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। जीवन से संबंध रख जो जीवन से संबंध रखता है, जो भक्ति से संबंध रखता है, ठीक है। और लिखा है, क्या लिखा है, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ धन्यवाद। देखो यहाँ पर वो बात हम कंप्लीट करते हैं, क्या है, इन बातों के द्वारा, किन बातों के द्वारा, इनके द्वारा लिखा है, इनके द्वारा, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मतलब यहाँ इनके द्वारा का क्या अर्थ होता है, इनके द्वारा का अर्थ होता है 1 2 3, क्या है, बहुमूल्य विश्वास विश्वास है, प्राप्त किया, बहुमूल्य, बहुत और ही, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है और ईश्वरीय सामर्थ्य दी है। हाँ इनके द्वारा, इनके द्वारा, ये ऊपर जो दी गई है, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कहाँ हमने शुरू किया, शुरू किया यहाँ पे,
ईश्वरीय के सहभागी हो जाओ। कैसे सहभागी हो जाएंगे? उसके लिए ये जो 3 बातें, बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया हमने, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, और ईश्वरीय स्वभाव, सॉरी, ईश्वरीय सामर्थ्य दी है। इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, उससे हम छूटकर क्या करेंगे? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हो जाएंगे। आपने आपने सीख लिया है, संसार हमारा विरोधी है, और संसार में क्या होती है? बुरी अभिलाषाएं भी होती है। संसार की बुरी अभिलाषाएं होती है जो आपको आकर्षित करना चाहती है। याद रखना, ये बुरी अभिलाषाएं आपको, मुझको आकर्षित करती है या करना चाहती है। तो क्या है? बुरी अभिलाषाएं हैं। यदि आप अनुमति दे तो ये बुरी अभिलाषाएं आपके जीवन में आ सकती है ना? उदाहरण है बहुत सारे, है ना? दाऊद का उदाहरण लीजिए, शिमशोन का उदाहरण लीजिए, बहुत सारे उदाहरण है। अनुमति दी तो बुरी अभिलाषाएं उनके अंदर भी आ गई, उनके अंदर भी आ गई। तो अपन सोचा, तो दाऊद जैसे भक्त के जीवन में बुरी अभिलाषाएं आई, शिमशोन के जीवन में जो बहुत ही ताकतवर आदमी था, उसके अंदर बुरी अभिलाषाएं आई, तो मेरे जीवन में भी बुरी अभिलाषाएं आ सकती है नहीं? अब उल्टे में सोचो, यूसुफ को देखो, पुराने नियम में यूसुफ को देखो, उनके सामने भी परीक्षाएं आई, परीक्षा उनके जीवन में भी आई, लेकिन उसने अनुमति नहीं दी। दानियल के जीवन में परीक्षाएं आई, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल के 3 मित्रों के जीवन में भी परीक्षा आई। मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति को दंडवत करो, परीक्षा के सामने वे झुके नहीं। ये भी देखना बात, ये नहीं बोलना कि हाँ दाऊद के जीवन में वो बुरी अभिलाषाएं आई, वो गिर गया। शिमशोन के जीवन में भी बुरी अभिलाषाएं आई, वो भी गिर गया। नहीं, ऐसे लोग भी है जो गिरे नहीं, ऐसे लोग भी है जो गिरे नहीं। ये बात भी सीखना है। यूसुफ गिरे नहीं, दानियल नहीं गिरे, तो ये क्यों नहीं गिरे? ये भी इंसान तो थे, मेरे और आपके समान इंसान थे। पतरस, मतलब यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के पहले वो गिरा, लेकिन बाद में नहीं गिरा। एक ही व्यक्ति के बारे में 2 पहलू है। पतरस को देख लीजिए, पतरस पहले गिरा, बाद में नहीं गिरा। तो इसलिए हम क्या सीख सकते हैं? पतरस स्वयं अपनी पत्री में इस बात को क्यों लिखते हैं? जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, उससे उससे हम छूट सकते हैं। वहां जो शब्द है दिया है, देखो, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से, सड़ाहट से, सड़ाहट आपको समझ में आया है ना? सड़ना, एक व्यक्ति की सड़ने की स्थिति से, है ना? सब्जी सड़ती है, आपको मालूम है ना? सब्जी जो है 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप रखे रहेंगे तो क्या होगा? सड़ जाएगी, सड़ती है। तो सड़ती है, प्रभु कहते हैं, यहां लिखा है, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, उससे हम छूट जाएंगे और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं, है ना? तो हमने शुरू किया यहां से, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, और कहाँ समाप्त कर दिया? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, है ना? तो हो सकता है ना?
ये नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी मत बोलिए। हैं? इस क्लास में अटेंड करने के बाद आपको एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। ऐसा उल्टे में मत बोलिए, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी नहीं हो सकते हैं, ऐसा कभी ना कहने पाए। प्रभु के सामने हम और नम्र हो जाए और हम इस बात को मन में रखें, क्या है, मुझे बहुमूल्य विश्वास प्राप्त हुआ, प्राप्त, फिर बहुमूल्य और बहुत ही बहुमूल्य बड़ी, और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, हाँ ईश्वरीय फिर, सामर्थ्य दी है। अच्छा, तो ये सब ये मन में रखना, ये तीन बात आप मन में रखना। क्या है? बहुमूल्य विश्वास मुझे प्राप्त हुआ है, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं मुझे दी गई है, ईश्वरीय सामर्थ्य मुझे दी है, तो इसलिए मैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकता हूँ। इस बात को मन में रख लीजिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रार्थना कीजिए प्रभु इन बातों को और समझकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होकर मुझे जीने का अनुग्रह दे। प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आप निराश मत होइए। अभी गिरावट आपके जीवन में हुई है, हो सकता है ना? हम सब इंसान हैं। पतरस के समान आपके जीवन में भी हुआ होगा, लेकिन पतरस फूट फूट कर रोया, है ना? गलती होने के बाद फूट फूट कर रोया। प्रभु ने उसको फिर से अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए गलती आपके जीवन में हुई होगी, मेरे जीवन में हुई होगी। और क्या करना चाहिए? रुकना नहीं, प्रभु के सम्मुख रोना है, प्रभु से विनती करना है, प्रभु मैं भी ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होकर जीना चाहती हूँ या जीना चाहता हूँ। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो।